हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। आज हम लोग मैथ का प्रैक्टिस करेंगे। वैसे भी चल रहा था जिसमें मैं फेस नहीं दिखा रहा था, लेकिन अब सामने से आपको समझाएंगे। जो भी परेशानी होगा अच्छा से क्लास करेंगे लोग एग्जाम तक। और मैथ जैसे मैंने बिहार सिविल कोड के लिए स्पेशल क्या क्या करवा दिया है। हिंदी कंप्लीट लगभग 5000 से भी ज्यादा, मतलब 8000 लगभग क्वेश्चन हो गए होंगे। और इंग्लिश का भी ओके। हिंदी इंग्लिश में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिहार सिविल कोड का मैंने प्ले लिस्ट बना दिया स्टैंड बीपीएससी पर। बहुत सारे प्रकाशन का भी कंप्लीट करवा दिया है, लगभग 120 वीडियो। और अभी मैथ का स्पेशल क्लास जारी है, एग्जाम तक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, सभी दोस्तों को गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइज। और जुड़िए सभी लोग। और चलिए हम लोग आज मैथ का मतलब बेसिक जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, पियोन क्लर्क स्टेनो रीडर सबके अकॉर्डिंग, क्योंकि पियोन में थोड़ा सा मैथों की संख्या ज्यादा है, बाकी सिलेबस लगभग वही है, सेम है। ओके, तो क्या करेंगे, सबको देखते हुए जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है आपका आंकड़े हैं। ओके, ये दिया है 28, 31, 42 सिलेबस में पढ़ना पड़ेगा। ओके, 8th में आपको एडवांस, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग है, एडवांस पढ़ना है। ओके, तो ये सब एडवांस है। आप देखिएगा, बनाएंगे, आप बता सकते हैं, आप सॉल्व कीजिए, हम भी बनाते हैं। यानी 28, 31, 42, 37, 26, 34, 18 और 23 का क्या निकालना है, माध्यिका निकालना है। तो माथ निकालने के लिए क्या सॉल्यूशन होता है, यानी 1/2, यानी 4th टर्म प्लस 5th टर्म होता है। ओके, और वैल्यू आसानी से आप पुट कर देंगे इसमें। देख लीजिए क्या हो जाएगा, 1/, इसको काउंट देख लीजिए। फोर्थ टर्म कौन सा है, 1 2 3 4। ओके, 1। पहले तो इसको क्या करना पड़ेगा, देखिए ऐसे में दिक्कत हो जाएगा, बढ़ते क्रम में आपको समझ लिखना पड़ेगा बढ़ते क्रम में, ताकि आपको आसानी हो। ओके, तो देख लीजिए हम बढ़ते क्रम में लिखते हैं। सबसे इसमें देखिए छोटा कौन है, तो छोटा 18 है, तो यहाँ पर 18 लिख दीजिए आप। ओके, उसके बाद क्या है, 18 के बाद 23, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 23 लिख दीजिए। उसके बाद क्या है, 23 के बाद इसमें देखिए 26 12 दिख रहा है, 26 लिखिए। 26 के बाद आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, 26 के बाद 28 लिख दीजिए। उसके बाद 28 के बाद कौन सा 12 दिख रहा है आपको इसमें, 31। ठीक है, 31 लिखिए। उसके बाद 34, उसके बाद देखिए कौन सा दिख रहा है 12, यहां तक काम कंप्लीट हो गया, यानी 37। उसके बाद 42, तो यहाँ पर 37 और 42 लिख दीजिए। अब देखिए फोर्थ टर्म कौन सा है, 1 2 3 4, यानी आपका क्या हो जाएगा 28, फिर प्लस दीजिए। 5th टर्म देखिए 1 2 3 4 5, ये 5th टर्म है, तो इसको लिख दीजिए। और वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है। इसको क्या करेंगे आप, यहाँ पर साइड में कैलकुलेट कीजिए, तो 59 आ गया, 59/2, यानी काटिए, 2 दूने का 4, 2 9 18, 2 5 10, यानी 29.5 आ गया। तो देखिए आपका बी नंबर का ये सही हो गया। बस ऐसे ही माध्यिका से रहेंगे सवाल। चलिए आप इसे नोट कर लीजिए, और एक आपको हम अभ्यास के तौर पर देते हैं। चलिए दूसरा सवाल देते हैं, बाकी सेम प्रोसेस रहेगा, आपको सॉल्व करना है। ओके, तो यहाँ पर हो गया आपका 20, और यहाँ पर हो गया आपका क्या 30, आसान दे रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पर हो गया। अब सेम प्रोसेस जो मैंने बताया है उसी के सहायता से आपको इसको बनाना है। ओके, तो चलिए बनाइए, देखिए आपका कितना आंसर आ रहा है, प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ से एक प्रश्न रहेंगे आपके। ओके, एक प्रश्न फिक्स है यहाँ से रहेगा, इसे कंप्लीट कर लीजिए आप लोग, और देखिए कैसे इसे सॉल्व करेंगे। बता दिया है, आप लोग सॉल्व कीजिए। जो प्रोसेस मैंने बताया उसी के सहायता से बनेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सजा लीजिए। तो देखिए बढ़ते क्रम में सबसे पहले आप इसको सजाएंगे। ओके, बढ़ते क्रम में सजाएंगे, तो 18 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, उसके बाद 23 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पर 10 नहीं है ना, यहाँ पर 10 भी हो जाएगा, 10 से 12। अब ठीक है, उसके बाद देखिए 23 के बाद क्या आ रहा है आपका, 23 के बाद 28, उसके बाद 30, उसके बाद 31, उसके बाद 34। ओके, तो ये हो गया। अब आपको वैल्यू निकाल दीजिए, देख लीजिए कितना टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8,
कुल पदों की संख्या कितनी हो रहा है 8, ठीक है। ट्रिक क्या बताया था 1/2 इंटू 4th टर्म 1 2 3 4 23 प्लस 5th। वेरी सिंपल। अब आगे का हिसाब तैयार कर लीजिए, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे के सिलेबस के अकॉर्डिंग देखते हैं कहाँ से प्रश्न सिलेबस में इसमें बनेंगे, वो हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे सॉल्व कीजिए कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। बहुत इजी है, बता चुके हैं। बस तैयारी करते रहिए और जितना हो अपने आप को एनर्जेटिक बनाइए। स्टूडेंट का मतलब ही होता है एनर्जेटिक। आप सुस्त हो गए तो नहीं बनेगा। कहने का मतलब है कि आपको पढ़ने के लिए आप चाहते हैं कि अच्छा से पढ़ाई करें, तो सबसे पहले आपके शरीर को पौष्टिक आहार, तंदुरुस्त होना पड़ेगा। टेंशन नहीं, माइंड फ्री रहेंगे तभी आप। देखिए मैथ क्या बताता है कि आपको सोचने पर ये मजबूर करेगा, इसलिए हम लोग मैथ को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करते हैं और प्रैक्टिस इसमें बहुत ही नेसेसरी होता है, बहुत ही जरूरी है दोस्तों। ओके, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए अगला सवाल है आपके सामने, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ये यहां से 5 प्रश्न रहेंगे बिहार सिविल कोड में सिलेबस के अकॉर्डिंग 5 प्रश्न रहेंगे। ओके, तो हम देखिए अब कोड के ऊपर है, आयोग के ऊपर है वो कितना प्रश्न पूछेंगे। ओके, 4 भी पूछ सकते हैं, 5 भी पूछ सकते हैं, 6 भी पूछ सकते हैं। तो आपको प्रैक्टिस कर लेना है, आपको कंप्लीट कर लेना है सिलेबस के अकॉर्डिंग। आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा मैथ में। मैथ जितने भी होते हैं कॉन्सेप्चुअल होता है, समझ कर बनाना पड़ता है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, छापने की जरूरत नहीं है। ओके, देखिए इसमें क्या है, एक दुकान में 3500 रुपये अंकित मूल्य, एक कोट 2800 रुपये में बेचा जाता है। ओके, 3500 रुपये अंकित मूल्य कर 2800 रुपये में बेचा जाता है। कितने परसेंट की छूट दी गई इसमें, आपको क्या निकालना है, छूट निकालना है। तो बहुत ही आसान है दोस्त, छूट निकालने के लिए क्या करेंगे आप, देखिए डायरेक्ट निकाल लीजिए, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। चूंकि 3500 रुपया का है, 2800 रुपये में बेचा जाता है, तो आपको पता करना है कितना आपने छूट दिया। ओके, छूट ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ट्रिक क्या करेंगे, 3500 में से डायरेक्ट 2800 को आप घटा लीजिए। ओके, घटाइए, कितना आ रहा है, घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 700। ओके, अब चूंकि अंकित मूल्य कितना बोल रहा है 3500, यानी 700 का 3500 पर लेकर चलेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 700 बटा 3500 और गुने 100। ओके, छूट निकालना है, ठीक है ना। तो वही मैंने किया। अब देखिए 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट जाएगा। ओके, 5 कितने बार में कटेगा ये, देखिए 7 पंजे 35 और 7 देखा 7 और 5 दूना 10, कितना आ रहा है आपका 20% आ रहा है। ऑप्शन में देखिए 20% आपका ये है, तो ये आपका सही हो गया। कुछ नहीं करना है इसमें। देखिए एक दुकान में 3500 रुपया अंकित मूल्य, एक कोट 2800, देखिए एक दुकान है कोई, ठीक है, 3500 रुपया अंकित मूल्य पर एक कोट 2800 रुपये में बेचा जाता है। ओके, कितना प्रतिशत छूट दी गई ताकि आप 2800 रुपये में उसे बेच दिए, ठीक है, यही करना है। तो मैंने वही किया, चूंकि 3500 अंकित मूल्य है इतना में, तो मैंने क्या किया, घटा लिया, तो हमको पता चल गया। उसके बाद प्रतिशत में बोल रहा है और 3500 पर अंकित मूल्य लेकर निकालना है, तो प्रतिशत का मतलब 100, तभी ना हमको पता चलेगा कि प्रतिशत में निकालेंगे तो आएगा मान, ठीक है। तो वही मैंने किया। चलिए आपको एक हम यहाँ पर सवाल देते हैं, आप बनाएंगे। ओके, क्या करेंगे आप, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको करना है, यहाँ पर हो जाएगा आपका, मान लीजिए 1000 मैंने दे दिया। ओके, चाहे 10,000, ये 10,000 हो गया आपका, और यहाँ पर आप मान लो 3800। अब चलिए आप लोग सॉल्व कीजिए, सेम प्रोसेस है, इसी की सहायता से आप लोग को बनाना है। ओके, अब सॉल्व कीजिए कितना आंसर आ रहा है। मैथ में आपको तभी निखार आएगा जब आप जितना प्रैक्टिस करेंगे। ओके, देखिए कभी कभी होता है, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी आप ही लोगों की तरह हूँ। ओके, मैं आपका दोस्त हूँ। तो देखिए कभी कभी आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, आपका माइंड कहीं और लेकर जाएगा आपको, तो वहां पर इन सब चीजों को भी देखकर जबरदस्ती पढ़ना है। नहीं पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, और जिस पर ज्यादा आपका फोकस होगा वही माइंड आपको कंट्रोल कर देगा। तो इन सब चीजों को भी देखकर ध्यान करना है। न्यूटन का भी नाम सुना होगा आपने। न्यूटन कैसे सोचने पर मजबूर हुआ,
न्यूटन की एक किताब है, आप लोग जब उसे पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता पड़ेगा। ठीक है, मैं बताऊंगा आगे भी, चलिए बाद बता दूंगा, ये आप लोग नोट कर लीजिए। बनाइए कितना आंसर आ रहा है, आप लोग सॉल्व कर लेंगे, आगे हम सवाल देते हैं आपको। ओके, देखिए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका ये सवाल रहेंगे। ओके, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपसे यहाँ से 2 प्रश्न, 2 या 3 पूछे जाएंगे। ओके, कभी कभी 2 भी पूछे गए हैं, आप प्रीवियस ईयर का निकाल कर देखेंगे। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ से भी क्वेश्चन कंप्लीट करने होंगे। ओके, क्योंकि देखिए बोल रहे 240 और 320 को पूर्णतः विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या इसमें से कौन सी है। कुछ नहीं करना है, इस तरह के जब भी सवाल पूछे जाएंगे क्या करेंगे, 240 और 320 का आप मौसम निकाल लीजिएगा। ओके, मौसम निकाल लीजिएगा। तो मौसम निकाल कर देखिए 240 और 320 कितने बार में जाएगा, एक बार में। तो क्या हो जाएगा, 240 घटाइए 0, 12 में से 4 गया 8, तो क्या आ रहा है आपका 80 आ रहा है। तो यही हो गया आपका 80। ठीक है ना, देख लीजिए, तो 8 3 का 24 कट जाएगा, तो 80 आएगा, तो आपका राइट आंसर हो गया। चलिए आपको हम सवाल देते हैं, आप इसका निकालिए 120 और 240 का क्वेश्चन सेम है। ओके, अब पूर्णतः विभाजित होने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, इसको सॉल्व कीजिए। सेम प्रोसेस ऐसा ही बनेगा जो मैंने आपको बताया। ओके, सॉल्व कीजिए, कितना आंसर आ रहा है आप लोग बनाइए, जितना होगा उतना बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, बेहतर होगा। देखिए लास्ट समय में कुछ ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं कि आपको बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा, कभी इधर जाना कभी उधर जाना। इन सब चीजों के बावजूद भी आपको पढ़ना है। ठीक है ना, इन सब चीजों के बावजूद भी आप लोग को पढ़ना है। फिर अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि अपने आप को हमेशा डिमोरलाइज ना होने दे, मोटिवेट रखते हुए सारा काम धंधा करने के बावजूद भी, माता पिता का आदर करने के बावजूद भी, उनकी कहना करने के बाद भी आपको पढ़ना है। ओके, 24 घंटे हैं, 24 घंटे में से आप 6 घंटे सोइए और बाकी काम कीजिए और बाकी पढ़ाई कीजिए। ओके, क्योंकि एक बार जब उम्र निकल जाता है ना, फिर दोबारा आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा। बाद में अफसोस होता है कि मैंने क्या कर दिया, काश थोड़ा सा और पढ़ लिया होता। जो चीज आपके मंजिल में रुकावट डाल रही है तो उसको हटा दीजिए एग्जाम समय तक, फिर ज्वाइन कीजिए उसे। ओके, क्या आंसर आ रहा है इसका देखिए, चेक कीजिए, आप लोग बता दीजिए। चलिए हम आगे प्रश्न देते हैं आपको दूसरा, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो। ओके, नोट कर लीजिए। देखिए अगला सवाल है, यहां से भी आपके, क्योंकि सिलेबस में ये भी पढ़ना है। ओके, बिहार सिविल कोड के अकॉर्डिंग आपको ये भी सिलेबस में है, तो ये भी पढ़ना है। चलिए यहाँ से देख लेते हैं प्रश्न बनने की जो संभावना है, इसे हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ओके, क्वेश्चन मतलब किसी भी रूप में हो सकता है। ओके, क्योंकि रेशियो प्रोपोर्शनल फॉर्म में दिया है। ओके, तो देखिए लिख लीजिए 3, 6 और 18। चूंकि चौथा पद यहाँ पर आपको नहीं पता है तो इसको आप x मान लीजिए। आपको भी पता है, इसको इसके साथ लेकर चलते हैं, इसको इसके साथ, यानी 3x = 6 × 18 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है, तो x का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये कट जाएगा कितना, 3 × 6 = 18, यानी 36 आ गया। वेरी सिंपल। उसी तरह मान लीजिए यहाँ पर दे देता क्वेश्चन दूसरा कि आप 4, 12 और 60 और चौथा पद क्या होगा, तो आप लोग बताइए, प्रैक्टिस कर लीजिए। हालांकि देखिए आपको ये नहीं देखना है, क्योंकि देखिए जितना आसान क्वेश्चन होगा उसे आप गलत नहीं करेंगे, क्योंकि आसान क्वेश्चन सभी के लिए आसान होता है और टफ क्वेश्चन सभी के लिए टफ होता है। ऐसा नहीं है कि उसके पास कोई स्पेशल पावर है कि भास्ट क्वेश्चन है, टफ है तो आसानी से बना देगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो आप सोच रहे हैं होते हैं, और जो एक टॉपर भी होते हैं, यानी मतलब जो उनका दिमाग थोड़ा सा अलग काम, वो प्रैक्टिस ज्यादा करते हैं, इसलिए ऐसा होता है। ओके, तो क्या करेंगे कि इन सब चीजों को भी ध्यान रखकर, क्योंकि आप गलत क्वेश्चन जब गलत कर देंगे ना तो आप युद्ध से बाहर हो गए, तो ये नहीं करना है आपको, यही सब बड़ी चीज है। ओके, तो इसे नोट कर लीजिए। और चलिए एक और थोड़ा सा टफ देते हैं। देखिए इस तरह के सवाल रहेंगे आपके एग्जाम में 2। ओके, सिलेबस में है, आपको ये पढ़ना है, टाइम डिस्टेंस से रहेगा प्रश्न। ओके, तो देखिए राम एक काम 5 दिनों में कर सकता है, यदि
हरि अकेले वह काम 6 दिनों में कर सकता है। ओके, मान लो कोई व्यक्ति है, राम है, ओके, एक हरि है, वो 5 दिनों में करता है और एक 6 दिनों में करता है। इस तरह के जो भी सवाल थे, मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि जब 2 व्यक्ति होंगे ए और बी, ओके, इनके द्वारा काम किया जा रहा है अलग अलग, और फिर ये दोनों एक साथ काम करें तो उनके लिए क्या ट्रिक होता है, ए गुने बी बटा ए प्लस बी। इस तरह के सवाल देखने में थोड़ा सा भांज लग रहा होगा, लेकिन जब आप इस ट्रिक के सहायता से बनाएंगे आप चुटकियों में ऐसे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो देखिए वही बोल रहे राम है, राम अकेले 5 दिनों में करता है, ओके, हरि भी अकेले 6 दिनों में करता है। तो यदि दोनों एक साथ मिलकर करें तो कितने दिनों में, जाहिर सी बात है दिनों की संख्या कम होगा जी, साथ में करेंगे तो देख लीजिए कैसे बनाएंगे आप इस तरह के सवाल को। क्या दिया है, 5 और गुने 6 और बटा 5 प्लस 6, सॉल्व कीजिए 30 और बटा 11। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ है, तो यही आपका राइट आंसर हो गया। सिंपल है, ओके, कुछ नहीं करना है। चलिए आप एक सवाल बनाइए, आपको हम देते हैं यहाँ पर 8 दिन हो गया और यहाँ पर 10 दिन हो गया। अब चलिए आप सॉल्व कीजिए, कितना आंसर आ रहा है आप बनाइए आप, क्योंकि यहाँ पर रहेगा, आप खुद प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको अभ्यास हो जाएगा। एक हम बनाएंगे और एक आप बनाएंगे, क्योंकि मैथ है और मैथ आपको पता है, मैथ का फुल फॉर्म ही होता है कि अगर आप मुझे अपनाना चाहते हैं तो आपके पास माइंड होना चाहिए, सोचने की कैपेसिटी होना चाहिए। एम से माइंड मतलब दिमाग, ओके, ए से एक्टिव बोले तो एक्सपीरियंस, ओके, यानी आप एक्टिव मतलब हमेशा एक्टिव है, बना रहे हैं उस सेंस में, ओके। उसके बाद टिक, टी से क्या, टेक्निक, यानी भाई किसी भी तरह किसी भी टेक्निक से, ट्रिक की मदद से बना दीजिए। सोचने, आप सोचेंगे, ट्रिक आजमाएंगे, तभी ना आपके पास टेक्निक प्रोड्यूस होगा। उसके बाद एच से जानते हैं क्या होता है, हैबिट, ये बहुत जरूरी है, रोज आपको प्रैक्टिस करना है। तो देख लीजिए, देखिए कितना आंसर आ रहा है आप लोग, ओके। चलिए आप देख लेंगे और हम आपको अगला सवाल देते हैं, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। इस तरह के सवाल बार बार मिल रहे हैं, प्रीवियस ईयर का उठाकर देखिए, चाहे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे कोई भी सेट उठाकर देखिए, इससे रिलेटेड आपको प्रश्न मिलेंगे तो मिलेंगे, ओके। हो सकता है कि थोड़ा सा ट्रिक मतलब अलग दे दिया हो, उसमें थोड़ा सा आपको परेशानी हो, घुमा कर दिया हो क्वेश्चन, लेकिन बनाने का जो वो रहेगा विधि वही रहेगा। तो देखिए इस तरह के लिए आप डायरेक्ट क्या निकालेंगे, जैसे इसमें सीपी पूछ रहा है, तो सीपी निकालने के लिए क्या प्रोसेस होता है, मैंने क्या बताया था आप लोगों को पहले वीडियो में, मैथ में बता चुके हैं हम, ओके। यानी एसपी के साथ निकालेंगे, जो कि आप इसमें क्या पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य कितना होगा, आपको पता है बेचने पर, यानी विक्रय मूल्य आप बेच रहे हैं तो विक्रय मूल्य आपको पता है, एसपी गुने 100 प्लस 100 प्लस लाभ प्रतिशत, वेरी सिंपल, इसी पर बनेगा। सिर्फ आपको वैल्यू पुट कर देना है। एसपी देखिए कितना है, 6000, वेरी सिंपल। उसके बाद 100 है तो 100 रहने दीजिए, ठीक है। उसके बाद 100 प्लस 100 है, 100 कर दीजिए, क्योंकि लाभ प्रतिशत है 20, तो इसको इतना करेंगे हम, ओके। तो क्या हो जाएगा, 6000 गुने 100 प्लस 120, काटिए, कट जाएगा, 12 पंजे 60, 500 आ रहा है, ओके। इससे एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है, और ये 12 पंजे 60 हो गया, तो कितना आ गया आपका, यानी 500, ठीक है। तो यही आपका हुआ, चूंकि क्रय मूल्य पूछ रहा है तो क्रय मूल्य आसानी से आप निकाल लेंगे, ओके। तो यही है, इसमें लाभ प्रतिशत पूछ रहा था, लाभ पर। चलिए एक हम सवाल लेते हैं, यहाँ पर डिजिट चेंज हो गया, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, कैसे सॉल्व करेंगे और बनाएंगे कैसे, ठीक है। चलिए सॉल्व कीजिए लोग, आप लोग देखते हैं, सेम प्रोसेस है, इसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। क्या पूछ रहा है, 8000 रुपये में कोई पुस्तक विक्रेता है, ठीक है, उसे बेच देता है कितने पर, 20% लाभ पर, 20% लाभ पर बेचता है, तो क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हमेशा मैंने प्रोसेस बताया, एसपी के साथ यानी विक्रय मूल्य के साथ आप निकालेंगे तो आप आसानी से निकाल देंगे, ओके। तो देख लीजिए क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, नोट कीजिए लोग, आप इसे सॉल्व कर लीजिए, हम अगला प्रश्न लेते हैं आपको, ठीक है।